नमस्कार। मैं कर्नाटक से हूँ। आज मैं अपना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कुछ पूछना चाहता हूँ और मैं उन्हें कुछ बोलना भी चाहता हूँ। कर्नाटक में एक छोटा सा गांव है धर्मस्थला। धर्मस्थला मैंगलोर से कुछ 60-70 किलोमीटर दूर है। ये धर्मस्थला में 12 साल पहले सौजन्या नाम की एक लड़की थी। ये लड़की का 4 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया, गैंग रेप किया। 3 दिन तक इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ। उसके बाद उस लड़की का डेड बॉडी एक जंगल में फेंक कर चला गए। पूरा गांव वाले ने मिलकर कुछ 4 लोगों का नाम लिया और उनके ऊपर कंप्लेंट किया, लेकिन पुलिस वाले ने कोई एक्शन उनके ऊपर नहीं लिया। इसका पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। आप लोगों को आज के दिन समझना होगा, क्योंकि जिस दिन उस लड़की का बलात्कार हुआ और पूरा गांव वाले को यह पता चल गया कि इस लड़की के साथ बलात्कार किया किसने, वो 4 लोगों का नाम तलक पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर किया, लेकिन पुलिस वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया। बल्कि एक आम आदमी, संतोष राव, एक पागल जैसा एक आदमी बस स्टैंड पर था, उस आदमी को उठाकर लेकर गया और इसी आदमी ने बलात्कार किया। वो संतोष राव के ऊपर एक रिपोर्ट बनाया, उसके ऊपर केस लगाया और संतोष राव को 10 साल के बाद कोर्ट ये बोला गया कि संतोष राव रेप किया ही नहीं, संतोष राव ने सौजन्या का मर्डर किया ही नहीं। मेडिकल रिपोर्ट में क्लियरली ये बताया गया कि सौजन्या के साथ में गैंग रेप हुआ है। इसके बाद भी संतोष राव जैसे एक आम आदमी को 10 साल की सजा ये सरकार ने दिया। तो 10 साल बाद एडवोकेट मोहित कुमार, इन्होंने ये साबित किया कि संतोष राव बलात्कार था ही नहीं, संतोष राव मर्डर किया ही नहीं। मेडिकल रिपोर्ट में क्लियरली लिखा हुआ है ये लड़की के साथ में 4 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया है, इस लड़की के ऊपर गैंग रेप हुआ है। फिर भी ये सरकार आज तक कुछ नहीं किया। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, आप धर्मस्थल को अच्छे से जानते हैं, फिर भी आपका नज़र इस लड़की पर नहीं गया। आप बोलने लगे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचेगी तो पढ़ाएगा कोई। आज अगर एक छोटा गांव से मोदी जी के लिए कोई लेटर जाता है, मेरे गांव में बिजली नहीं है, 48 घंटे में वो गांव में बिजली आ जाती है। एक छोटा सा गांव से रास्ता नहीं है, इसका अगर कोई लेटर दिल्ली तक जाता है तो 24 घंटे में रास्ता बनने के लिए तैयार हो जाता है। इधर एक लड़की का बलात्कार हुआ, उस लड़की के ऊपर गैंग रेप हुआ, फिर भी आपका नजर आज तक ये गांव तक नहीं आया। मोदी जी, मैं आज बोलता हूं, आप इस देश के लिए कितने भी बड़ा अच्छा काम करो, लेकिन जिस दिन एक लड़की का बलात्कार होता है और मोदी जी ना हो, फिर आपका कोई फायदा इस देश में नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये सौजन्या आपका बेटी होती, शायद आप कुछ करते। अगर ये सौजन्या योगी जी का बेटी होती, शायद योगी जी कुछ करते। क्यों ये एक छोटी गांव का एक गरीब घर का लड़की थी, इसी कारण इस लड़की के लिए आज तक कोई न्याय नहीं मिला, कोई पूछने वाला नहीं आया। पूरा देश में बीजेपी 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 लगा रखा है। पूरा मैंगलोर में 9 से 10 एमएलए है बीजेपी के, लेकिन कोई काम के नहीं है। आप है किधर? मैं आपसे पूछता हूं, आप सिर्फ ये बोलते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे कोई बचा सकता है? कैसे कोई पढ़ा सकता है? अगर लड़की बचेगी तब उसे पढ़ा सकता है। आपका नजर आज तक इस धर्मस्थला का सौजन्य के ऊपर क्यों नहीं गिरा? आपको जवाब देना होगा। आप मन की बात हर महीने में बैठकर बात करने से कुछ नहीं हो सकता है, जब तक ऐसे बलात्कारियों को सजा नहीं मिलती है। आज आप पूरा देश में श्री राम का रूप लिया है, लेकिन एक छोटा गांव का इस लड़की के ऊपर गैंग रेप हुआ है। वो लड़की को जंगल में नंगा किया था, उसके बदन में एक टुकड़ा कपड़ा नहीं था, उसका पैर को
4 लकड़ी पे बांध दिया गया, 2 हाथ 2 झाड़ पे बांध दिया था, नंगा किया था। उसके बदन में राक्षस जैसा इस मादर चौधों ने बहुत भयानक से बलात्कार किया था। वो लड़की कोई और नहीं है, वो मेरी बहन है। आप जैसा एक प्रधानमंत्री इस देश में मिलने के बाद अगर एक गरीब घर की लड़की का बलात्कार होता है तो मेरे देश में मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री रहकर भी कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, ये आवाज आप तक मिलते ही आपका जवाब आना चाहिए। अगर आप जवाब नहीं दे सकता है तो फिर अगली बार कभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये शब्द नहीं निकालना चाहिए। आप मोदी से मैं फिर से पूछता हूं, अगर ये लड़की आपका घर की होती, अगर ये लड़की योगी जी क्या होती, क्या इस लड़की के लिए 12 साल लग जाता? फिर से मैं बोलता हूं, वो लड़की को 3 दिन तक लगातार बलात्कार किया, 3 दिन वो जिंदा थी, 3 दिन तक उस लड़की के ऊपर बलात्कार हुआ। वो लड़की के ऊपर एक कपड़ा नहीं थी, उसे पूरे के पूरा नंगा किया था, झाड़ पे बांध दिया था, उसके हाथ पैर बांधकर उसका बॉडी में एक पार्ट ऐसा नहीं था जो पार्ट में वो लोग ने मिट्टी नहीं भरा हो। मोदी जी, ये सुनकर शायद आपका कान का पर्दा खुल जाना चाहिए, आपका आंखें खुल जाना चाहिए। मैं इसीलिए इसे 2 बार आपको बोलने जा रहा हूं। कुछ 10 साल तक एक आम आदमी को सजा दिया गया। 10 साल के बाद कर्नाटक की कोर्ट से ऑर्डर मिलता है कि संतोष राव अपराधी नहीं है, संतोष राव रेप किया नहीं है। तो फिर रेप किया किसने? ये गांव में पूरा गांव वाले एक इंसान से इतना डरते हैं कि उस आदमी का नाम लेने तक डर जाते हैं, क्योंकि इस गांव में सिर्फ एक लड़की का बॉडी नहीं मिला है। कुछ 30-40 साल से इस गांव में 300 डेड बॉडी मिला है, 300 डेड बॉडी मिला है। क्या आपके कान में किसी ने डाला नहीं गया? मैं आज बोलता हूं, ये गांव में 300 डेड बॉडी मिला है। 30-40 साल से इस गांव में 300 डेड बॉडी मिला है, 300 के ऊपर डेड बॉडी मिला है। इस डेड बॉडी के बीच में 97 से 98-99 तक लड़की लोग थी और 25 से 26 तक लड़कियां 17 साल से 20 साल की थी। क्या ये बात आप तक पहुंचा नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, अगर इस देश में लड़की का रक्षण कोई नहीं कर सकता है तो फिर आप कितने भी अच्छा काम करते जाइए, आप कितने भी मंदिर बनाइए, वो किसके लिए? अगर एक लड़की के लिए देश में न्याय नहीं मिल सकता है तो फिर किस चीज के लिए चाहिए ये सब मंदिर? क्यों चाहिए राम मंदिर? 12 साल से लगातार एक महेश शेट्टी जैसे एक इंसान ये लड़की के लिए हर दिन रात एक करके लड़ाई करते आए। कोई सोच भी नहीं सकता है, 6 करोड़ कर्नाटक स्टेट में लोग हैं, लेकिन उसमें से एक आदमी महेश शेट्टी, इन्होंने इस लड़की के लिए 12 साल से लड़ाई करते आए। एक दिन ऐसा नहीं गया उनका वो सौजन्य के लिए लड़ाई ना किया हो। क्या आपको ये दिखाई नहीं दिया? क्या आपको कोई इसके बारे में बताया नहीं है? मोदी जी से मैं ये पूछता हूं, ये गांव में अगर इतना डेड बॉडी मिला है, ये डेड बॉडी आया कहां से? इतना लड़की के ऊपर कई लड़कियों का नाम लेकर यहाँ के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट है, लेकिन इधर का कोई भी पुलिस ऑफिसर आज तक कोई भी ठीक से काम नहीं किया है। ये कैसे हुआ? 30-40 साल से इधर 300 डेड बॉडी कहां से आया? इसमें से कितने सारे लड़कियों का बलात्कार हुआ है? कोई आगे आकर बताए तक नहीं है, क्योंकि है ना, इस गांव में ऐसा एक इंसान है
इस इंसान का नाम लेने के लिए लोग डरते हैं। कौन है वो इंसान? क्यों डरना चाहिए? क्यों आपका साथ आज तक महेश शेट्टी के साथ नहीं मिला है? 12 साल तक एक आदमी अकेला लड़ाई कर सकता है, तो एक प्रधानमंत्री जैसे आप हैं, सीट पर बैठे, लेकिन आज तक आपने कहीं इस लड़की के लिए आवाज नहीं उठाया। महेश शेट्टी जैसा एक इंसान ये लड़की के लिए 10 साल से लड़ाई करते आया, लेकिन आपका सरकार, हमारे देश का दूसरा कोई भी ये लड़की के खिलाफ आवाज नहीं उठाया। 10 साल को एक आम आदमी को जेल में बैठाया गया और 10 साल बाद में यह सुनाया गया कि संतोष राव बलात्कार किया ही नहीं था, संतोष राव अत्याचारी ही नहीं था। तो फिर वो लड़की का बलात्कार किया किसने? क्या वो आपके घर की, अगर आपकी वो बेटी होती, आप क्या करते? मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूं, मैं बार बार ये बात बोलना चाहता हूं, उस लड़की का जिस दिन बलात्कार हुआ था, 3 दिन तक 4 लोगों ने मिलकर उसे भयानक से भयानक तरीके से वो लड़की का बलात्कार किया, गैंग रेप किया। उस लड़की का शरीर में इतना चोट लगी थी, हम सोच भी नहीं सकते वो लड़की कितना बर्दाश्त की होगी। एक बार ये गांव का पूरा कहानी आपको समझना होगा, क्योंकि 12 साल से जो कहानी यहां बन गया है, इसका पीछे वो इंसान का बहुत बड़ी हाथ है। आज का दिन वो इंसान का अगर नाम भी लिया गया तो कर्नाटक सरकार उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालने लगे। ये सोचने वाली बात है। हम हिंदुस्तान में हमारे हिंदू लड़कियों के ऊपर बलात्कार होता है, तब अगर कोई एक आदमी आवाज उठाने लगता है, उस लड़की के लिए लड़ाई करने जाता है, तब उसके ऊपर भी पुलिस वारंट निकलता है। तो फिर लड़कियों को हम कैसा रक्षण करें, लड़कियों को हम कैसे पढ़ाए, कैसे बचाए? मोदी जी को जवाब देना होगा। जैसे ही आपको यह मेरी बात सुनने को मिलता है, जल्द से जल्द ही कार्रवाई शुरू होना चाहिए। जल्द से जल्द ही वो जो 4 लोगों के ऊपर एफआईआर बन चुका था, ये फिर से रीओपन होना चाहिए। आपकी मदद बहुत ज़रूरी है सौजन्य के लिए, क्योंकि वो लड़की के ऊपर जो गैंग रेप हुआ है वो शायद आप सोच भी नहीं सकता है। अगर आपको इस देश का बेटियों पर ज़रा सा भी प्यार है तो एक बार धर्मस्थला में क्या हुआ था 12 साल पहले, आप लोगों को ध्यान से समझना होगा, ध्यान से सुनना होगा और जल्दी से जल्दी आपको मदद करना ही होगा। धर्मस्थला में जो खतरनाक से खतरनाक इंसान जो बैठा है, इसके खिलाफ पूरा गांव में लोग आवाज उठाने लगे, फिर भी वो 4 लोगों के ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अभी हम ये पूछते हैं 12 साल बाद में, अगर वो लड़की का बलात्कार संतोष राव ने नहीं किया है तो किसने किया? गैंग रेप हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट भी है कि लड़की के साथ में गैंग रेप हुआ है, तो फिर वो गैंग रेप किया किसने? ये सरकार किया भी क्या 10 साल से? किसी एक आम आदमी को 10 साल का सजा दिया और 10 साल बाद में ये बोला गया कि ये बलात्कारी है ही नहीं, इसने लड़की का अत्याचार किया ही नहीं। तो फिर किया किसने? मेडिकल रिपोर्ट में गैंग रेप हुआ आया कैसे? फिर वो बलात्कारी है कौन? महेश शेट्टी जैसा एक इंसान 12 साल से लड़ाई करते आया, तब जाकर यह पता चल गया कि संतोष राव बलात्कारी था नहीं, बलात्कारी कोई और है। उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपसे यह पूछता हूं, क्या आप इस लड़की के लिए आवाज उठा सकते हो? क्या आप ये लड़की के लिए न्याय दिला सकते हो? आज आपसे यही मेरा सवाल था। जल्द से जल्दी
इस लड़की के बारे में जो कुछ भी हुआ है इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जब तक सौजन्य के लिए जस्टिस नहीं मिलता है तब तक मैं आपका नाम लेकर मैं बार बार वीडियो बनाता रहूँगा और पूरा देश में ये बात पहुँचाऊँगा। हर एक से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, 12 साल से जो कुछ भी हुआ है ये कन्नड़ में हुआ है। कोई भी हिंदी चैनल, बाकी कोई भी चैनल ये लड़की के बारे में न्यूज़ में नहीं दिखाया गया है। इस कारण बहुत कहानी है जो मैं एक ही वीडियो में बोल नहीं सकता हूँ। आज मैं पहली बार कुछ सौजन्य के लिए हिंदी में आवाज़ उठाया क्योंकि मोदी जी तक शायद मेरी आवाज़ जाना चाहिए। जल्द से जल्दी मैं फिर से आप लोगों को यहाँ से क्या क्या हुआ था कुछ सालों से, इतना डेड बॉडी आया कहाँ से, ये सारे डिटेल्स के साथ मैं आपको फिर से मिलूँगा। और आपके घर पे भी एक लड़की है तो फिर जल्द से जल्दी ये वीडियो को जितने लोगों को सेंड कर सकता है उतने लोगों को सेंड कीजिए और जल्द से जल्दी इस लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए। तब तक हमारा लड़ाई ऐसे ही चालू रहेगी। 10-12 साल से जो महेश शेट्टी जैसे एक इंसान किसी दूसरे की बेटी के लिए लड़ाई करते आया है, बस हम सबको आज उनके साथ देना है, एक छोटा सा काम करना है। धर्मस्थला में क्या हुआ था ये आज पूरा देश में ये बात पहुंचाना चाहिए। उसके लिए आप लोगों का मदद चाहिए। जल्द से जल्दी ये वीडियो को देखते ही शेयर कीजिए। मैं फिर से कुछ डिटेल्स के साथ में आप सबके सामने आऊँगा। धन्यवाद।